क्या आप कंफ्यूज हैं 2024 में फुल स्टैक और जावा फुल स्टैक के बीच में? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट होता है कि फुल स्टैक प्रोग्राम के अंदर वो फुल स्टैक करें कि जावा करें। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सीनियर्स के सजेशन यदि आप लेते हैं तो बहुत सारे सीनियर्स आपको बोलते हैं कि आपको जावा फुल स्टैक करना चाहिए, बहुत सारे सीनियर्स आपको बोलते हैं कि आपको फुल स्टैक करना चाहिए। तो जावा फुल स्टैक और फुल स्टैक में क्या बेटर है 2024 में, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जावा फुल स्टैक में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं या जावा फुल स्टैक में आप क्या क्या सीखते हैं। जावा फुल स्टैक में बेसिकली कोर जावा का पूरा पार्ट रहता है, इसके बाद आपका स्प्रिंग बूट रहता है, हाइबरनेट रहता है और साथ में आप रिएक्ट जेएस या कि एंगुलर जेएस, इनमें से कोई सा भी आप फ्रंट एंड सीखते हैं। मींस जो जावा फुल स्टैक का जो पूरा का पूरा एक बंच है वो मैं बता देता हूँ। जावा कोर, सेकंड आता है स्प्रिंग बूट, थर्ड आता है आपका हाइबरनेट और फोर्थ नंबर में आता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के अंदर या कि आप रिएक्ट जेएस या कि आप एंगुलर जेएस यूज कर सकते हैं। ये होता है जावा फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि जिसको प्रोजेक्ट के अंदर के तीनों लेयर्स का नॉलेज हो, जो प्रोजेक्ट के अंदर के फ्रंट एंड को भी डिजाइन कर ले, जो प्रोजेक्ट के बैक एंड को भी मैनेज कर ले और जो प्रोजेक्ट के अंदर का जो पर्टिकुलर डेटाबेस का कंसेप्ट है वो भी इंप्लीमेंट कर ले। तो जिसको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस ये सभी चीजों का यदि नॉलेज होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फुल स्टैक बोलते हैं। थोड़ा सा फुल स्टैक में कुछ एडवांस चीजें भी आ गई, अब क्लाउड और डेवऑप्स ये भी फुल स्टैक के अंदर एडवांस है। ये भी आपको फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए सीखना होगा, लेकिन क्लाउड और डेवऑप्स जो होता है वो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं होता, ये सभी टेक्नोलॉजी के लिए कॉमन। अब मैं बात करता हूँ मर्न स्टैक के बारे में कि मर्न स्टैक क्या है। मर्न स्टैक में एम का मतलब होता है मोंगोडीबी, ई का मतलब होता है एक्सप्रेस जेएस, आर का मतलब होता है रिएक्ट जेएस और एन का मतलब होता है नोड जेएस। ओके, तो ये भी जैसा मैंने आपको जावा फुल स्टैक के अंदर बताया कि फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, वैसे मर्न स्टैक के अंदर भी तीनों चीजें हैं। मोंगोडीबी आपका एक नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है, नोड जेएस आपका बैक एंड है, रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड है और एक्सप्रेस जेएस आपका एक वेब फ्रेमवर्क होता है जिसका मेन मोटिव होता है कि जो भी नोड जेएस के थ्रू एपीआईज होते हैं उस एपीआई को जो राउटिंग या जो पाथ है वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा, एक्सप्रेस जेएस प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया मर्न स्टैक। ठीक है, इसके अंदर भी आपको डेवऑप्स और क्लाउड इनका जो बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए, साथ में कुछ टूल्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जैसे गिटहब, ये कॉमन टूल्स। तो ये हो गया फुल स्टैक डेवलपर्स। ठीक है, इसको फुल स्टैक वेब डेवलपर्स भी बोल सकते हैं, इसको फुल स्टैक डेवलपर्स भी बोल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यदि देखो डिफरेंसेस में अलग अलग लेवल का बताऊंगा। यदि मैं बात बोलूंगा इजीनेस की कि सबसे सरल कौन सा है, यदि दोनों की बात करूं कि मर्न स्टैक ज्यादा सरल है कि जावा ज्यादा सरल है, तो सीधी सी बात है, देखो मर्न स्टैक के अंदर जो बेस लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट है और जावा के अंदर जो बेस लैंग्वेज वो जावा है। तो अपन कंपैरिजन कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट और जावा में। तो मेरे ख्याल से जावा स्क्रिप्ट ज्यादा सरल है एज कंपेयर टू जावा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को इतना परफेक्टली फॉलो नहीं करता, इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन और ये सभी प्रॉब्लम्स आपको नहीं सीखने होते, जबकि जावा के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। ठीक है, जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो करता है, इसलिए जावा थोड़ा सा कोडिंग वाइज देखा जाए तो टफ। मैं आपको इजीनेस वाइज आपको बता सकता हूँ, कोई सरल लैंग्वेज पकड़ना चाहते हो तो आपके लिए मर्न स्टैक बेटर है, और यदि आप चाहते हो कि नहीं आपका जो माइंड है वो सरल लैंग्वेजेस से ज्यादा आपको कठिन लैंग्वेज सीखने में आपको इंटरेस्ट आता है, आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क करने में आपको इंटरेस्ट आता है, तो आप जावा की तरफ भी जा सकते हैं। अब सेकंड डिफरेंस मैं बताता हूँ कि दोनों के अंदर परफॉर्मेंस की बात आती है कि फास्टर कौन है। मर्न स्टैक से जो वेब एप्लीकेशंस बनेगा वो फास्ट होगा कि जावा के थ्रू जो वेब एप्लीकेशन बनेगा वो फास्ट होगा। तो सीधी सी बात है, देखो जावा एक पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज है और जावा को परफॉर्म करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए जावा का जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा सा स्लो मिलेगा। लेकिन मर्न स्टैक के अंदर नोड जेएस बैकएंड में यूज होता है, नोड जेएस का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत बेटर होता है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी यदि देखा जाए तो मर्न स्टैक ज्यादा बेटर है। अब तीसरा डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी। अब यदि मैं सिक्योरिटी कंसर्न की बात करूं तो देखो जावा से ज्यादा सिक्योर कोई भी लैंग्वेज नहीं है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में जावा में ज्यादा सिक्योरिटी होती है एज कंपेयर टू मर्न स्टैक। तो इसलिए अपन सिक्योरिटी वाइज यदि अपन बात करें तो जावा ज्यादा बेटर है। फोर्थ नंबर पे आता है फीचर्स। यदि अपन फीचर्स वाइज बात करें तो वो भी जावा ज्यादा रिच है। आप मर्न स्टैक के अंदर कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ पॉइंट्स में अटक सकते हैं, लेकिन जावा बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, इसलिए जावा में इतने सारे लाइब्रेरीज हैं कि सभी टाइप के डोमेन्स पे जावा सपोर्टेड है। मर्न स्टैक भी लगभग सभी डोमेन्स पे सपोर्टेड है, लेकिन कुछ जो मशीनरी डोमेन्स होते हैं जहां पर आपको ऑटोमेटेड सिस्टम मैनेज करना होता है, किसी डिवाइस से कनेक्ट करना होता है, ठीक है, वहां पर आपको मर्न स्टैक में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के पास इतने ज्यादा लाइब्रेरी नहीं है जो सिस्टम ड्राइव जो एप्लीकेशंस होते हैं उन पे काम कर सके। तो एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर मशीनरी का वर्क होता है, जहां पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से कनेक्टिविटी का काम होता है, जहां पर आपको वाइड लेवल डेटाबेस सपोर्ट आपको चाहिए, जहां पर आपको ह्यूज अमाउंट स्टोरेज चाहिए, वहां के लिए जावा ही बेटर है। तो कुछ पॉइंट्स में मर्न स्टैक बेटर है, कुछ पॉइंट्स में जावा फुल स्टैक बेटर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फिफ्थ पॉइंट में जॉब अपॉर्चुनिटी, जो सबसे ज्यादा आपके लिए मैटर करता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी किसमें ज्यादा बेटर है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब पॉइंट्स ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो देखो सीधी सी बात है कि दोनों के अंदर के जो कंपनी होती है अलग अलग होती है। जो स्टार्टअप कंपनी है वो किसको प्रीफर करती है, मर्न स्टैक को प्रीफर करती है, क्योंकि मर्न स्टैक में सीधी सी बात है खर्चा कम लगता है। ठीक है, कोई भी स्टार्टअप यदि मान लो फॉर एग्जांपल 2-3 लोग मिलकर के कोई स्टार्टअप यदि आपने चालू किया तो आप ऐसा चूज करोगे कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो। ठीक है, जो डेवलपर आप हायर करो वो कम सैलरी आपसे ले। ठीक है, तो आप चाहते हो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन जावा में अपोजिट है। जावा का जो डेवलपर्स होगा वो सैलरी भी आपको ज्यादा चार्ज करेगा। दूसरा ये है कि जावा के अंदर का जो
इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और जावा में आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जावा पूरी तरह से अब पेड हो चुका है। पहले जैसे ऐसा नहीं है कि जावा फ्री सोर्स है या ओपन सोर्स है, अब जावा पेड रिसोर्स है। यदि आपको जावा में काम करना है तो ओरेकल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ओरेकल से लाइसेंस लेना होगा। तो इस तरीके से यदि अपन बात किया जाए तो आपको सस्ते में काम किससे होगा, माइनस्टैक से होगा। इसलिए स्टार्टअप की जो फर्स्ट चॉइस होती है वो माइनस्टैक है। इसलिए माइनस्टैक में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है क्योंकि अभी इंडिया के अंदर स्टार्टअप के अंदर रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जो पुरानी कंपनी है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो सर्विस बेस्ड बहुत स्टेबल कंपनी है, उनमें तो होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप रिसेशन सुन रहे थे तो रिसेशन स्टार्टअप में नहीं है। ठीक है, स्टार्टअप तो हर जगह उतने ही रफ्तार से खुल रहे हैं। रिसेशन जो है वो बड़ी कंपनीज के अंदर है। जो बड़ी कंपनी, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, उनका मतलब उनका जो लेवल है उनमें क्या है, उनको अपग्रेडेशन करना है। तो वहां पर भी जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो माइनस्टैक की आ रही है। इसलिए यदि जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 2024 में तो माइनस्टैक आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू जावा फुल स्टैक डेवलपर यदि आप स्टार्टअप में जाना चाहते हो। बस ये है कि आपको थोड़ा सा सैलरी में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जावा की सैलरी ग्रोथ और माइनस्टैक की सैलरी ग्रोथ में 50% का डिफरेंस। यदि आप जावा की कंपनी के अंदर जाएंगे और यदि फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जावा में आपको बेटर फ्यूचर ग्रोथ मिलेगा क्योंकि जावा के अंदर बिग आईटी कंपनीज, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आईटी कंपनीज हैं वो जावा में काम करती हैं। माइनस्टैक में अभी वो कंपनियां काम नहीं करती हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो कंपनियां भी माइनस्टैक के अंदर आ रही हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वहां पर आपको जावा में ही काम मिलेगा। तो सैलरी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यदि आपका इंटरेस्ट माइनस्टैक में तो आपका सैलरी ग्रोथ थोड़ा सा कम होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जावा के अंदर आपको ग्रोथ ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस है। अब आप ये डिफरेंसेस यदि आपको जो भी पर्टिकुलर पॉइंट में आप फोकस करते हो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है, तो मेनली मेरे ख्याल से जो फ्रेशर लेवल का होता है उसको तो सबसे पहले जॉब चाहिए। तो फ्रेशर लेवल का जो बंदा है उसके लिए माइनस्टैक सबसे बेटर है क्योंकि उसको बहुत क्विकली जॉब मिल सकती है माइनस्टैक के अंदर। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा सा पेशेंस है, आप एक्सपीरियंस लेवल पे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेबल कंपनी चाहिए जहां पर आपको बार बार स्विच ना करना पड़े और वहीं पर आपको सभी टाइप की ग्रोथ मिले, गूगल जैसी कंपनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी चाहिए, ठीक है, आपको अमेजोन जैसी कंपनी चाहिए, तो उसके लिए आपको जावा में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहां पर आपको माइनस्टैक में अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम मिलेगी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है जावा और माइनस्टैक में। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बेटर है। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया उस पॉइंट्स में आप डिफरेंशिएट करके अपने अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। थैंक यू।